हेलो फ्रेंड्स, द एपिक वैदिक टेल्स के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में आपका फिर से स्वागत है। आज का वीडियो है सन के ऊपर। सन यानी सूर्य। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सन क्या शो करता है? देखिए, सन हमारे सोल को शो करता है। जो हमारे सोल की जर्नी है उसको हम सन से देखते हैं, सूर्य से देखते हैं। वो हमारे अंदर की जो एनर्जी है, वाइटैलिटी है, स्टेमिना है, हमारे अंदर लड़ने की कितनी क्षमता है या कार्य करने की कितनी क्षमता है, ये हम सूर्य से देखते हैं। उसके सिवा हमारा जो ईगो है, हमारा प्राइड है, सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो हमारी पब्लिक इमेज है, समाज में हमारी कितनी इज्जत है, ये सारी चीज़ें हम किससे देखते हैं? सन से देखते हैं। मेटल्स में देखें तो गोल्ड और कॉपर को जनरली सन से एसोसिएट किया जाता है। हमारी आई साइट है, विजन है, उसको हम सूर्य से देखते हैं। सन को प्लैनेट्स में किंग की उपाधि दी गई है। इसका मतलब क्या है? सन रॉयल्टी को भी शो करता है, हाईएस्ट रूलिंग अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट। आजकल के टाइम में देखा जाए तो गवर्नमेंट, पहले के टाइम में राजा। तो हाईएस्ट रूलिंग अथॉरिटी को भी सन शो करता है। सन लीडरशिप क्वालिटी शो करता है। अगर किसी का सन स्ट्रांग होता है तो उसमें स्ट्रांग लीडरशिप क्वालिटी होती है। इंडिपेंडेंटली वर्क करने की क्षमता ज़्यादा होती है। बॉडी में हमारी आई साइट को सन से देखा जाता है। और ऐसे भी बॉडी में लड़ने की क्षमता कितनी है उसको अगर हमें देखना है तो सन और मार्स बेस्ट इंडिकेटर्स होते हैं ये चेक करने के लिए। उसके सिवा एस्ट्रोलॉजी में पिता का कारक भी सन होता है और पुत्र का कारक भी सन होता है। इसका मतलब जो आपकी एंसेस्ट्री है, आपका लीनियज है, उसको भी हम सन से देखते हैं। आपका जो कल्चरल हेरिटेज है या आप अपने रूट से कितना ज़्यादा जुड़े हुए हैं, इसको भी हम सन से देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम सन के बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे। किस प्लेसमेंट में कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं या किस तरह के रिजल्ट्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। अगर साइन प्लेसमेंट्स की बात करें तो सन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देता है एरीज में। सन का जो नेचुरल बिहेवियर है वो सबसे ज़्यादा आपको एरीज में देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ जाकर सन एक्सॉल्टेड हो जाता है यानी उच्च का हो जाता है। उसके बाद अपने खुद के साइन में यानी लियो में सन बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। सन के लिए सन क्योंकि फायर एलिमेंट वाला प्लैनेट है, इसलिए सन के लिए एरीज, लियो और सेजिटेरियस यानी ये जो फायर साइंस हैं वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनमें सन अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। उसके बाद अगर देखें तो जो जुपिटर रूल्ड साइंस हैं उसमें सन का परफॉर्मेंस जनरली अच्छा होता है। फ्रेंडली साइन में सन अच्छा परफॉर्म करेंगे। सबसे खराब परफॉर्मेंस कहाँ देखने को मिल सकता है? वीनस रूल्ड साइंस में और सैटर्न रूल्ड साइंस में। उसमें भी लिब्रा यानी जो वीनस का मूल त्रिकोण साइन है, वहाँ पर जाकर सन डेबिलिटेटेड हो जाता है, नीच का हो जाता है। इसलिए जो आपको सबसे खराब रिजल्ट्स मिलते हैं सन के, वो आपको लिब्रा में मिलते हैं। और यहाँ मैं अच्छा और खराब इस टर्म में नहीं कह रही हूँ कि आपको वो आउटकम्स अच्छे या खराब होके आपके चार्ट में मिलेंगे, नहीं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सन के जो नेचुरल ट्रेड्स हैं, नेचुरल क्वालिटीज़ हैं, वो आपको सबसे ज़्यादा एरीज में देखने को मिलेंगी। और सन क्योंकि लिब्रा में जाकर सबसे ज़्यादा वीक हो जाता है, इसलिए सन आपको वो रिजल्ट्स नहीं देगा जो सन से एक्सपेक्टेड हैं। उसमें कुछ रिजल्ट्स आपको ख़राब भी मिल सकते हैं और कुछ रिजल्ट्स आपके फेवर में भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि सन का प्लेसमेंट क्या है। एक एग्जाम्पल लेकर मैं समझाना चाहती हूँ। सन एरीज में है तो सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेड सन के एरीज में क्या मिलेंगे देखने को? आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो हो सकता है, प्राइड हो सकता है। कई बार अगर एफ्लिक्टेड है तो वो प्राइड एरोगेंस के फॉर्म में भी नज़र आ सकता है। इवन इफ नॉट एफ्लिक्टेड, ये लोग ऐसे होंगे, अगर सन किसी का एरीज में है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो एक फीलिंग आ जाती है कि आई एम ऑलवेज राइट। तो वो कभी कभी मिसलीडिंग हो सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सन एग्जॉल्टेड है तो हर पोजीशन में अच्छे रिजल्ट्स देगा। कुछ पोजीशन में आपको बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेंगे इस तरह के प्लेसमेंट के, बट कुछ जगह है जहाँ पर सन का एग्जॉल्टेड होना शायद उतना अच्छा नहीं है। तो वहाँ पर अगर सन लिब्रा में है, डेबिलिटेटेड है, तो वहाँ पर आपको कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे? आपको वहाँ पर सन का ईगो वाला पार्ट या ये इंडिपेंडेंटली वर्क करने वाला पार्ट उतना देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पर सन आपको ज़्यादा हम्बल बना सकता है, ज़्यादा क्रिएटिव और इंटरैक्टिव बना सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द साइन प्लेसमेंट आपको कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं ये चेक करना ज़रूरी है।
तो आगे बढ़ते हैं, पहले प्लेसमेंट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हाउस प्लेसमेंट पे जाते हैं सन के। सन आपके फर्स्ट हाउस में जा रहा है, और फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस कह सकते हैं चार्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट हाउस है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपका लग्न राइज होता है। वो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी के बारे में शो करता है, एंड इट्स लाइक अ किंग्स पोजीशन। इसलिए वो सन का नेचुरली भी जो है कह सकते हो परमानेंट हाउस है। तो फर्स्ट हाउस का सिग्निफिकेटर भी सन है, और वहाँ पर जाकर सन बैठा है मीन्स इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ एस्टीम। आप अपने को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप जो सोचते हो समझते हो उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। आप किसी के सामने झुकना नहीं चाहते, आप हमेशा चाहते हो कि लोग आपको रिस्पेक्ट करें, आपको सम्मान दें। और ये अगर अफ्लिक्टेड नहीं है सन, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में हो, या आप खुद का कोई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो वहाँ पर आपका मन नहीं भटकता है। आप बहुत कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को परस्यू कर पाते हो। आपके अंदर एक नेचुरल करेज होता है, ब्रेवरी आपके अंदर भरी होती है। तो ऐसे लोग जो है उनके अंदर वो एक रॉयल्टी वाली चीज़ जो है ना, वो आपको देखने को मिलेगी। उनके अंदर वो जो अथॉरिटी है, लीडरशिप क्वालिटी है, वो नेचुरली आती है इस पोजीशन में। फर्स्ट हाउस आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को शो करता है। तो जैसे कि मैंने बताया, सन के वहाँ होने से आपके पर्सनालिटी में वो एक चीज़ आती है, वो दिखता है कि आपके अंदर एक सुपीरियोरिटी की फीलिंग है। और अगर सन वहाँ पर वीक है, सपोज करिए सन एरीज में है, लियो सेजिटेरियस में, तो ये चीज़ बहुत प्रीडोमिनेंटली दिखेगी आपको नेटिव की पर्सनालिटी में। बट सपोज सन वाटर साइन में है, तो वहाँ पर आपको एक इमोशनल टच मिलेगा। वहाँ पर सन बहुत स्ट्रांग नहीं होगा, वो कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ एनर्जी और स्टेमिना तब भी रहेगी। अगर सन वहाँ वीकली पोजिटेड है, अनलेस डेबिलिटेटेड पोजीशन में है, तो वो अलग चीज़ है, नीच का है तो अलग बात है। अदरवाइज अगर वहाँ पर सन वेल प्लेस्ड है, तो आपके अंदर वो चीज़ दिखेगी कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप जो भी काम कर रहे हो उसको लेकर आपके अंदर कोई भी शंका नहीं है, और स्टेमिना बहुत रहता है। अगर उनको कोई काम करना है तो वो जल्दी थकेंगे नहीं। और मैंने पहले ही ये चीज़ बोली कि साइन प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करता है। मैंने देखा है बहुत लोगों का सन वहाँ पर रहता है, लेकिन दे आर नॉट फिजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग, वाटर साइन में है या ऐसे या अदर कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं, बट उनके अंदर एनर्जी बहुत रहती है, स्टेमिना बहुत रहता है। उनको पता है कि उनको ये काम करना है, तो वो उसके लिए लगे रहेंगे। तो ये चीज़ें आपको सन इन फर्स्ट हाउस की प्लेसमेंट के साथ देखने को मिल सकती है। सन सेकेंड हाउस में जाता है तो कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं? देखिए, सेकेंड हाउस आपका क्या है? आपकी फैमिली का है, आपका जो फैमिली सपोर्ट है, आपका जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, ठीक है, आपकी जो सेविंग्स है, लिक्विड वेल्थ है, लिक्विड एसेट्स हैं, आपके ओवरऑल अदर भी जो एसेट्स हैं वो, और आपकी जो स्किल्स हैं, जिन चीज़ों के साथ आप इस दुनिया में आए हो, वो सारी चीज़ें सेकेंड हाउस से देखी जाती हैं। आपका जो फेस है, आपका लुक है, आपका स्पीच है, वो सेकेंड हाउस से देखा जाता है। और आप सेकेंड हाउस को कुछ इस तरह देख सकते हो कि लाइफ में जितनी भी चीज़ें इनपुट आ रही हैं आपके बॉडी में, आप जो खाना खा रहे हो, जो चीज़ें देख रहे हो, आपके वो सारे सेंसेस जिनको यूज़ करके आप बेसिकली चीज़ों को समझते हो, देखते हो, सुनते हो, वो सारी चीज़ें आपके सेकेंड हाउस से देखी जाती हैं। तो सेकेंड हाउस आपका बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। सेकेंड हाउस बेसिकली फर्स्ट के भी बहुत क्लोज है, वो भी कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को बहुत हद तक शो करता है। उसके सिवा सेकेंड हाउस इज एवरीथिंग यू हैव गॉट इन दिस लाइफ। वो जो आपको मिला है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स, बट वो आपको मिला हुआ है। आपके जो टैलेंट्स भी हैं उनको भी आप सेकेंड हाउस से देख सकते हो, ठीक है। आँख, नाक, कान, ये सब चीज़ें जो हैं उनके साथ तो आप पैदा हुए हो ना, वो ऐसा तो है नहीं कि वो आपने आने के बाद बनाया है। जो खाना आप खाते हो, जो टेस्ट आपका है, आप जिस तरह की चीज़ें आपको पसंद है, वो आपके पहले से आपको वो चीज़ें हैं, वो टेस्ट डेवलप्ड है। जो आप बोलते हो, आप किस तरीके से बात करते हो, तो वो सारी चीज़ें आप सेकेंड हाउस से देखते हो। तो अगर सन सेकेंड हाउस में जाता है तो क्या होता है? देखिए, सेकेंड हाउस में सन जाता है तो पहले तो ये लोग बहुत ज़्यादा
अपने फैमिली स्पेस में और इस तरह जो भी चीज़ें उनको मिली हुई हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश बहुत ज़्यादा करेंगे। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि उनके फाइनेंसेस स्टेबल हों या उनके पास अच्छा वेल्थ हो, उसके लिए एफर्ट करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दीज पीपल आर एबल टू एक्यूमुलेट वेल्थ, तो रिच हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी हाई है। गवर्नमेंट के क्लोज रह के काम कर सकते हैं बिकॉज सन रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट। तो बहुत चांसेस हैं कि आपका जो वेल्थ आता है, जो इनकम आती है, वो गवर्नमेंट सोर्स से हो, आप गवर्नमेंट के लिए वर्क कर रहे हो, इसकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है अगर सन सेकेंड हाउस में रहता है तो। और सेकेंड हाउस में सन है तो आप अपने जो सराउंडिंग में चीज़ें हैं, जो आपके पास चीज़ें, जो आपकी चीज़ें हैं, उन पर आप अपना बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रखने की कोशिश करते हो। जो आपके हाथ में नहीं है वो नहीं है। आप इस तरह के पर्सन हो कि आप इस चीज़ में बिलीव करते हो, जो हाथ में है उस पर आप प्रॉपर कंट्रोल रखना चाहते हो। कभी कभी उसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं बिकॉज आपका थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर हो सकता है। या ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके फादर बहुत डोमिनेटिंग रहे हों। बहुत बार ऐसा होता है कि सन सेकेंड हाउस में हो तो फादर की वजह से फैमिली का मेंटल पीस बिगड़ रहा हो या पीस बिगड़ रहा हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सेकेंड हाउस में सन हो तो आपको उनके बात करने के तरीके में भी वो चीज़ दिखेगी। अगर सन वहाँ पर बहुत स्ट्रांगली बैठा है तो कई बार ऐसे लोगों के अंदर आप देखोगे कि उनको पता है कि लाइक आई एम सुपीरियर या आई डिजर्व दिस। तो वो कई बार अगर एफ्लिक्टेड है सन तो एरोगेंस की तरह भी दिख सकता है लोगों को। मतलब आप अपने स्पीच में बहुत कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, भारी है आपकी आवाज़, आप कुछ चीज़ बोलते हो तो बहुत प्रेशर के साथ बोलते हो या बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो, वो कॉन्फिडेंस आपकी स्पीच में आए। ये हो सकता है सेकंड हाउस के प्लेसमेंट के साथ। और खाने में बिकॉज सन इज़ अ वेरी प्लानट विद अ फायर एलिमेंट, हॉट प्लानट, ऐसे लोगों को हॉट एंड स्पाइसी खाना पसंद हो, इसका ये हो सकता है सेकंड हाउस प्लेसमेंट के साथ। ऑल्सो सेकंड हाउस रिप्रेजेंट्स फेस। तो अगर एफ्लिक्टेड नहीं है, वेल प्लेस्ड है, तो आपके अंदर एक तेज होता है ना, कुछ लोगों का फेस देखकर लगता है कि हाँ उनमें बहुत प्रतिभा है, देखकर पता चलता है, वो चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर सन एफ्लिक्टेड है तो अदरवाइज लग सकता है, यानी फेस पे प्रॉब्लम्स हो गई, पिंपल्स हो गए, बॉयल्स या इस तरह रैशेस, इस तरह के प्रॉब्लम्स या आई साइट में प्रॉब्लम होना, वो चांसेस बढ़ जाते हैं डिपेंडिंग ऑन प्लेसमेंट की पोजीशन कैसा है। सन अगर थर्ड हाउस में है तो कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं? देखिए, थर्ड हाउस सन के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट है क्योंकि ये प्लेसमेंट में सन इंसान को बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाता है। तो सूर्य अगर तीसरे भाव में है तो ऐसा इंसान बहुत ही ब्रेव होगा, करेजियस होगा और वो बहुत इनिशिएटिव्स लेगा अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने की। तो ऐसे लोग क्या होते हैं ना कि ये हमेशा ट्राई करते रहते हैं, हमेशा एफर्ट, ये लक के भरोसे नहीं रहते, भाग्य के भरोसे कभी नहीं बैठते कि अरे मेरी लाइफ में ये हो गया तो मुझे छोड़ देना चाहिए। ऐसे लोगों के अंदर बहुत करेज होता है और लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए ऐसे लोग बहुत फाइट करते हैं। तो इनके अंदर ना बहुत एनर्जी होती है, स्टेमिना बहुत होता है और ये लोग इंटेलेक्चुअली भी ये लोग बहुत साउंड होते हैं। तो दीज पीपल दे पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन डेवलपिंग स्किल्स। कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा एफर्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन सेक्टर, जर्नलिज्म में ऐसे लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं बिकॉज दे आर आउटस्पोकन, ठीक है। स्पीच को थर्ड हाउस से भी देखा जाता है, सेकंड हाउस इज स्पीच, थर्ड हाउस इज कम्युनिकेशन। तो आप अपनी स्पीच को कम्युनिकेशन में कैसे यूज कर रहे हो। तो अगर थर्ड हाउस में सन है तो ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन स्किल भी काफ़ी बार देखा गया कि बहुत अच्छा होता है। और अगर थर्ड हाउस में सन है तो ऐसे लोग जो है अपने अपने दम पे, मीन्स नॉट ऑन फैमिली सपोर्ट, बट अपने दम पर कुछ अच्छा करना चाहें, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सी, सेकंड हाउस से हम फैमिली देखते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली बैकअप बहुत स्ट्रांग हो, डिपेंडिंग ऑन चार्ट, सबका चार्ट डिफरेंट है। बट कुछ लोगों का बैकअप स्ट्रांग नहीं होता है तो दे विल डेफिनेटली ट्राई टू वर्क देयर ओन वे, मतलब वो अपना पाथ ढूंढने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे जल्दी अपने लाइफ में। और ये जिस भी प्रोफेशन में रहेंगे ये अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। अब सन के फोर्थ प्लेसमेंट को डिस्कस करते हैं। अगर सन फोर्थ हाउस में जाता है तो कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं, यानी सूर्य अगर चौथे भाव में गया तो कैसे रिजल्ट मिलते हैं। देखिए, फोर्थ हाउस जो है वो नेचुरली देखा जाए तो किसका हाउस है, जोडिएक साइन के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पर मून रूल करता है
आपके कालपुरुष चार्ट में सॉफ्ट प्लैनेट्स वहाँ अच्छा परफॉर्म करते हैं, फेमिनिन प्लैनेट्स, बिकॉज जो चौथा घर है वो किसका है, कुटुंब का। कुटुंब, फैमिली स्पेस, सुख शांति और लग्जरियस कंफर्ट। तो आप देखो तो ये कैसे चीज़ें हैं, बहुत ही फेमिनिन चीज़ है ना। केयर करना, नरिशमेंट, किसी का ख्याल रखना, वो सारी चीज़ें कहाँ से देखी जाती हैं, फोर्थ हाउस से देखी जाती हैं। अभी वहाँ पर कौन सा प्लैनेट जाकर बैठा है, सन। सन क्या शो करता है, ईगो, अथॉरिटी, रूल करना किसी चीज़ को। सन एक ऐसा प्लैनेट नहीं है जिसके अंदर वो वाली फेमिनिन एनर्जी हो, नरिश करने की, केयर करने की, किसी को कंफर्ट फील कराने की। सन एक ऐसा प्लैनेट है जो हमेशा पुश करता रहता है कि आप और एफर्ट करो और ज़्यादा मेहनत करो। तो जब सन फोर्थ हाउस में जाता है तो कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बिकॉज सन इज गोइंग इन योर फोर्थ हाउस। तो रॉयल्टी का प्लैनेट है, आपको लाइफ में हर तरह की लग्जरी प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा अगर वेल प्लेस्ड है। अच्छे भाव का स्वामी होकर चौथे भाव में बैठा है, एफ्लिक्टेड नहीं है या अच्छे प्लैनेट्स के साथ बैठा है, तो जाहिर सी बात है आपके सराउंडिंग में, आपके घर में वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। घर ले रहे हो तो अच्छा ले रहे हो। बहुत सारे लोग होते हैं इस प्लेसमेंट के साथ जो बहुत लैंड प्रॉपर्टी खरीदते हैं, खूब घर बनाते हैं, तो उनके सारे शौक पूरे होते हैं। लेकिन उनके पास वो कितना भी रहेगा, जो एक इनर कंफर्ट होता है, मेंटल पीस होता है, वो तो सन डिस्ट्रॉय कर देता है वहाँ जाकर। तो सुख शांति नहीं रहती है। ऐसे लोगों के अंदर ये भी चीज़ हो सकती है कि वो अपने फैमिली स्पेस में बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, मतलब अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो उसकी वजह से भी कई बार होता है कि लोग उनसे चिढ़ जाते हैं, उनकी बातें नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो कहाँ डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, फैमिली में। और फैमिली एक ऐसी जगह है जहाँ आपको डोमिनेट नहीं करना है, केयर शो करना है। तो वहाँ पर सन थोड़ा फेल हो जाता है। तो प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी सन वहाँ प्रोवाइड कर सकता है। आपके कंफर्ट, फिजिकल कंफर्ट में वृद्धि हो सकती है, लग्जरीज में वृद्धि हो सकती है। फाइनेंशियली ठीक पोजीशन है अगर वेल प्लेस्ड है तो, बट अदरवाइज वहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। मेंटल पीस आपका बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। और फोर्थ हाउस देखिए एक ऐसा हाउस है ना, आपके अंदर आपको अगर केयर, नरिशमेंट, ये सब चीज़ें मिल रही हैं, आपका पीस ऑफ माइंड अच्छा है, तो आपका हेल्थ भी अच्छा रहता है। तो अगर सन फोर्थ हाउस में प्लेस्ड है तो वो हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है। इट्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स आर जनरेटेड फ्रॉम वेयर, स्ट्रेस। ठीक है। तो जब मेलिफिक प्लैनेट्स फोर्थ या फिफ्थ इस तरह के भाव में बैठते हैं जहाँ पर सॉफ्ट प्लैनेट्स को बैठना चाहिए, तो वो हेल्थ इश्यूज बढ़ा देते हैं। अब बात करते हैं सन इन फिफ्थ हाउस की। तो फिफ्थ हाउस क्या है, अगर कालपुरुष कुंडली में देखें तो फिफ्थ हाउस का रूलर खुद सन है। और फिफ्थ हाउस है किस चीज़ का हाउस, आपके जो प्रोजेनी है उसका हाउस है फिफ्थ हाउस। आपके जो स्किल्स हैं, इंटेलेक्ट है, आपकी लर्निंग एबिलिटी है, सीखने की क्षमता, स्पेक्यूलेटिव एबिलिटी है, और लैंग्वेजेस पे आपका कितना कमांड है, स्क्रिप्चर्स, ओल्ड स्क्रिप्चर्स, लैंग्वेजेस, रोमांस, योर रोमांटिक लाइफ, ये सारी चीज़ें क्या है, पांचवें भाव से देखी जाती हैं। तो फिफ्थ हाउस में देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। इट इज़ द हाउस ऑफ ब्लेसिंग्स, फेम, आपका जो फॉर्च्यून है उसको भी हम पांचवें घर से देखते हैं। तो जब सन यहाँ पर प्लेस होता है तो आपको कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए प्रोजिनी के लिए तो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी, हालांकि सन को पुत्र कारक का माना गया है। तो यहाँ फिफ्थ भाव में अगर वो है तो कुछ टेक्स्ट अच्छा मानते हैं, कुछ खराब मानते हैं, बट इस टॉपिक पे हम इस वीडियो में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बट अदर एस्पेक्ट्स देखें, जो नेटिव के लिए क्या रिजल्ट्स मिलते हैं सन के फिफ्थ हाउस में, उसको हम पहले डिस्कस करते हैं। देखिए फिफ्थ हाउस में सन जाता है ना, तो पहले तो आपकी लर्निंग एबिलिटी बढ़ा देता है, ठीक है, सीखने की क्षमता आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे लोगों की के अंदर बहुत एनर्जी रहती है, वो बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं। उनको कोई भी टास्क दिया जाता है तो दे विल ट्राई टू डू इट इन एन एक्सीलेंट वे। वो उसको ऐसे होता है ना कि कुछ लोग होते हैं चीज़ों को छोड़ देते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं, उनके साथ ये नहीं होता। इसीलिए ऐसे लोग, स्टूडेंट्स भी अच्छे होते हैं, ठीक है, एजुकेशन वगैरह इनका बढ़िया होता है, क्योंकि ये एफर्ट डालते हैं सीखने में चीज़ों को। रोमांटिक लाइफ को अगर देखा जाए तो फिफ्थ हाउस में अगर सन जाता है तो वो रोमांटिक लाइफ को
थोड़ा बैडली अफेक्ट करेगा। ऑब्वियस सी बात है, लव और रोमांस के लिए क्या चाहिए, आपके अंदर कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। और रिलेशनशिप का कारक ही कौन है, वीनस यानी शुक्र, और सन और वीनस क्या है, एनिमीज है। तो सन जब आपके ऐसे पोजीशन में जाता है जहां पर वो रोमांस या रिलेशनशिप को कंट्रोल कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ईगो प्रॉब्लम्स होंगी। तो वहां पर सन बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है, स्पेशली अगर अफ्लिक्टेड हो तो ऐसे लोगों के साथ दो चीज़ हो सकती है, या तो वो अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हैं, ये हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि उनका जो रिलेशनशिप है, दिस इज़ ऑन अ पॉजिटिव नोट, कि उनका जो रिलेशनशिप है वो उनको मोटिवेट कर रहा है वो अपने लाइफ का पार्ट ढूंढ सके इसके लिए। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनका 5th हाउस का सन होता है, कई बार उनका जो करियर पाथ वो चूज करते हैं वो अपने रोमांटिक लाइफ से अफेक्ट होकर करते हैं। मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि उनका जो पार्टनर हो वो उनके लाइफ चॉइसेस को अफेक्ट करे या अपने उनके करियर डिसीजंस को अफेक्ट करे, इसकी भी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है इस प्लेसमेंट के साथ। बाकी अगर सन 5th हाउस में है तो एनर्जी तो इन लोगों के अंदर अच्छी होती ही है, कुछ भी करने के लिए इनको दो तो दे आर रियली गुड एट दैट, और उसकी वजह से इनको पॉपुलैरिटी अच्छी मिलती है। सन जो होता है वो भी नेम और फेम के लिए इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, और 5th हाउस भी फेम के लिए देखा जाता है। तो सन जब 5th हाउस में हो तो ऐसा चांस है कि ये लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें ये लोग बहुत पॉपुलर हों, या जहाँ भी जाए समाज में इनका काफ़ी नाम हो। तो ये था। और उसके सिवा सन अगर 5th हाउस में है तो देखिए नेगेटिव में मैंने जो चीज़ बोली थी वो यही है कि अगर सन 5th हाउस में है तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में वो अनवांटेड कुछ ऑब्स्टिकल्स और प्रॉब्लम्स स्पेसिफिकली आपकी हेल्थ से रिलेटेड आ सकते हैं। देखिए जो 5th हाउस है वो आपकी ब्लेसिंग्स का हाउस है, ठीक है, फॉर्च्यून का हाउस है। आप कितने फॉर्चुनेट हो, कितने लकी हो, कितनी चीज़ें आपके लिए स्मूथली वर्क कर रही हैं। तो लक के लिए आपको सबसे ज़्यादा आज के टाइम में कौन सा प्लैनेट देखना चाहिए, जुपिटर और वीनस। अक्सर करके जुपिटर और वीनस अगर 5th और 9th में होते हैं तो वो आपकी जर्नी को थोड़ा ज़्यादा स्मूथ कर देते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर मेलेफिक प्लैनेट्स हैं सन, मार्स, सैटर्न, तो ये लोग क्या करते हैं, ये आपके ऑब्स्टिकल्स बढ़ाते हैं। ये क्योंकि ये आपको पुश करते हैं कि आप सीखो, आप प्रॉब्लम्स को फेस करके चीज़ों को और बेटर तरीके से करो या सीखो, कर्म पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इसलिए जब ये प्लैनेट्स यहाँ पर होते हैं, सन स्पेसिफिकली अगर यहाँ पर है 5th भाव में, तो ये आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ा सकता है। सन आपकी एनर्जी और वाइटलिटी का कारक है, आपकी हेल्थ का कारक है, वेलबींग का कारक है। तो अगर ये 5th हाउस में जाता है और कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट है तो वो सबसे पहले हेल्थ को अफेक्ट करेगा। तो जनरली भी सन 5th हाउस में होता है तो हेल्थ के लिए मैंने देखा है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा आती है नेगेटिव को। सन अगर 6th हाउस में जाता है तो कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं, देखिए 6th हाउस पोजीशन सन के लिए इन जनरल अच्छी मानी गई है। इसमें कई फैक्टर्स हैं। देखिए 6th हाउस जो है दुष्टान भाव है, ठीक है, 6, 8, 12 दुष्टान भाव माने जाते हैं। और ये जो हाउस है स्पेसिफिकली ये आपके एनिमीज़ का हेल्थ रिलेटेड जो ट्रबल्स हैं यानी डिजीज़ेस, उनका जो आपके लीगल इश्यूज होते हैं, लोन्स और डेट्स होते हैं, या जो आपके रेगुलर सर्विस मंडेन एक्टिविटीज़ होती हैं, इन सब चीज़ों का हाउस है। तो जाहिर सी बात है कि अगर एनिमीज़ वगैरह की बात है, सन यहाँ पर है तो आपको किससे फाइट करने की क्षमता देगा, एनिमीज से फाइट करने की क्षमता देगा। तो अगर आपके दुश्मन बन रहे हैं तो उनसे लड़ने की क्षमता सूर्य यहाँ पर देगा। आपकी जो बीमारियाँ हैं उनसे फाइट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, आपके अंदर ही स्ट्रेंथ होना चाहिए ना, स्टेमिना होना चाहिए, तभी तो आप बीमारियों से फाइट कर सकते हो। तो सन यहाँ पर होता है तो आपको बीमारियों से लड़ने की कैपेबिलिटी देता है। और कई बार जब सन यहाँ पे होता है एंड सन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग तो आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग आपका जो है एनर्जी लेवल ज़्यादा है, आपके अंदर वाइटलिटी है, आपके अंदर स्टेमिना है, तो कई बार बीमारियाँ आती भी नहीं हैं। अगर एफ्लिक्टेड है, मैं ये सारे केस अभी नहीं डिस्कस कर रही हूँ कि एफ्लिक्टेड है या हाउस ओनरशिप में इस वक्त नहीं बात कर रही हूँ, नॉर्मल सन इस पोजीशन में है तो किस तरह के जनरल रिजल्ट्स मिलेंगे उसकी बात कर रही हूँ। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये अच्छा पोजीशन है। आप लोन्स, डेट्स, इन सब चीज़ों से डील कर रहे हो, इस तरह के प्रोफेशन में वर्क कर सकते हो, मेडिकल लाइन में भी आप वर्क कर सकते हो।
सन इस पोजीशन में है, आप बहुत सारे लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट जो स्पेकुलेटिव बिजनेस है, बिकॉज इट्स सेकंड फ्रॉम फिफ्थ एंड 11th फ्रॉम एट्थ, स्पेकुलेटिव बिजनेस में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर सन यहाँ पर स्ट्रांगली एंड वेल प्लेस्ड है। तो ये एक चीज़ होती है इस प्लेसमेंट के साथ, एक प्रॉब्लम ये होती है बिकॉज सन इज़ अथॉरिटी, इट्स अबाउट लीडरशिप एंड इट्स अबाउट वर्किंग इंडिपेंडेंटली। तो जब आप मंडेन एक्टिविटीज़ की बात करते हो जो कि ज़्यादा डोमिनेटेड है सैटर्न से, सैटर्नियन ट्रेट है, सर्व करना या रेगुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, मंडेन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें क्या है, सैटर्नियन क्वालिटीज़ हैं। तो वो भी इस हाउस से देखी जाती हैं, लेकिन वहाँ पर सन अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा बिकॉज सन को आप ऐसे पोजीशन में डाल दे रहे हो जहाँ उसे एक रेगुलर जॉब करनी है, सर्व करना है, तो वहाँ ऑब्वियसली सन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। वहाँ पर आपको फ्रस्ट्रेशन डेवलप होगा इफ़ यू आर वर्किंग अंडर समवन, क्योंकि आप किसी के हिसाब से काम नहीं करना चाहते हो, आप चाहोगे कि आप खुद कंट्रोल में रहो, अपने हिसाब से काम करो, ठीक है। तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है इफ़ यू आर इन सर्विस सेक्टर एंड सन इज इन दिस हाउस, या आप के अंडर जो लोग काम कर रहे हो उनसे डील करना हो, तब यू कैन बी वेरी कंट्रोलिंग एंड अथॉरिटेटिव। बट अदरवाइज ओवरऑल ये पोजीशन सन की अच्छी मानी गई है। आई साइट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं थोड़े, या एफ्लिक्टेड हो सन यहाँ पर, तो फिर आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बहुत मिल सकते हैं बिकॉज सन इज़ योर सोल, योर वाइटैलिटी, और वो अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है तो उससे कहीं ना कहीं ओवरऑल जो एनर्जी है या लड़ने की क्षमता है शरीर की, वो कम हो जाती है। सन अगर सेवेंथ हाउस में है तो कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे? देखिए, जो सेवेंथ हाउस है वो स्पाउस का, पार्टनर का हाउस होता है, और नेचुरली ये कालपुरुष चार्ट में यहाँ का रूलर होता है वीनस, साइन होता है लिब्रा, जहाँ की सन जाकर डेबिलिटेटेड हो जाता है। तो ये पोजीशन सन के लिए एक अस्त वाला पोजीशन है, ठीक है, यहाँ पर जाकर सन अस्त हो जाता है। इट्स जोडिएक, अरे अगर चार्ट के हिसाब से देखें, जो फर्स्ट हाउस है वो ईस्ट डायरेक्शन अगर शो करता है, जहाँ पर राइजिंग सन देखा जाता है, तो सनसेट कहाँ देखा जाता है? सीधे वेस्ट यानी सेवेंथ हाउस में। इसीलिए सैटर्न यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है एंड सन इज़ नॉट परफॉर्मिंग रियली वेल। तो जब सन यहाँ पर होता है, ऐसे लोग क्या है, पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, किसी भी तरह की लीगल पार्टनरशिप में। मैरिज ऑब्वियसली उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है और देखा जाता है, बट ये लोग ऐसे भी अगर किसी तरह के बिजनेस पार्टनरशिप में गए और सन वहाँ पर प्लेस्ड है, तो ऐसा पॉसिबल है कि ये लोग अपने पार्टनर के साथ कंपैटिबल नहीं रहेंगे, या लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, या वो क्योंकि ऐसे लोग कंट्रोलिंग नेचर के हो सकते हैं पार्टनरशिप वगैरह के मामले में। इवन मैरिज को देखा जाए तो ऐसे लोगों के का अपने पार्टनर के साथ बने उसके चांसेस कम हो जाते हैं बिकॉज सन रिप्रेजेंट्स योर ईगो। तो आपके शादी में आपके पार्टनर के साथ आपका ईगो बीच में आ जाता है, आप वहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, डोमिनेट करने की कोशिश करते हो, या हो सकता है आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो रहे हो। प्लेसमेंट को भी देखना चाहिए कि किस साइन में है, क्या है। कुछ कुछ जगह पे और ज़्यादा ख़राब हो जाती है सिचुएशन, स्पेशली अगर सैटर्नियन या वीनस के साइन में प्लेस्ड है सन वहाँ पर, तो और ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ सकती है। क्लासिकल टेक्स्ट में देखा जाए तो पार्टनर के थ्रू ह्यूमिलिएशन भी शो किया गया अगर सन सेवेंथ हाउस में है। बेसिकली यही हो सकता है कि ईगो क्लैशेस जहाँ पर ज़्यादा होते हैं, या एक पार्टनर दूसरे को डोमिनेट करने की ज़्यादा कोशिश करता है, वहाँ कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला इंसान गलत तरीके से रिटेलिएट कर दे, तो इस वजह से लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। एंड इफ़ इट गेट्स वर्स, या सिक्स्थ और एट्थ हाउसेस भी अगर कॉम्बिनेशन बनाते हैं सेवेंथ में सन के साथ, तो फिर चीज़ें और बिगड़ सकती हैं एंड इट कैन कॉज पब्लिक डिस्ग्रेस एज वेल। तो इसलिए ये पोजीशन बहुत अच्छा नहीं माना जाता है सन के लिए। सन अगर एट्थ हाउस में जाता है तो कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे? देखिए, एट्थ हाउस जो है वो सन के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं है, बिकॉज देखिए एट्थ हाउस कैसा हाउस है, इट्स अबाउट हिडन थिंग्स, अबाउट अनसर्टेनिटीज, इट्स अबाउट ऑब्स्टिकल्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन, अप्स एंड डाउन्स, ठीक है। सन एक ऐसा प्लैनेट है जो जहाँ पर भी जाए वो उस चीज़ को, उस हाउस को, उस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, डोमिनेट करने की कोशिश करता है। तो किसी का सन एट्थ हाउस में है, वो ऐसी चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है जो बेसिकली उसके कंट्रोल में है ही नहीं, ठीक है। जहाँ अनसर्टेनिटीज़ की बात हो रही है, फियर की बात हो रही है,
तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है ना कि इनके बहुत सारे फोबियाज हो सकते हैं, डर हो सकते हैं, फियर हो सकते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो उसकी वजह से एक हिडन एंगर डेवलप हो सकता है। जिन लोगों का सन 8th हाउस में होता है, कई बार ऐसा होता है कि इनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता है, लेकिन वो अपेरेंट नहीं होता है, वो दिखता नहीं है। आप ऐसे लोगों से मिलोगे तो ये बहुत सॉफ्ट नेचर के दिखाई देंगे, बहुत शांत दिखाई देंगे ऊपर से, बट इनके अंदर बहुत गुस्सा होता है। अक्सर करके जो फैमिली या क्लोज लोग हैं उनके सामने कई बार ये गुस्सा बाहर भी निकल आता है, बिकॉज दैट्स हिडन एंगर, राइट। वो हर किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे। और जब सन यहाँ पर है तो दे विल ट्राई टू कंट्रोल ऑल सिचुएशंस इन देयर लाइफ। वो सिचुएशंस जो उनके कंट्रोल में नहीं है। सी ऑपोजिट में सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस में जब सन होता है तो ऐसे लोग जो चीज़ें हैं उनके पास हैं, अवेलेबल हैं, उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। यानी फैमिली स्पेस, घर ऐसा होना चाहिए, फैमिली में लोगों को ऐसे रहना चाहिए, ऐसे बिहेव करना चाहिए, ये जॉब से यहाँ से पैसे आने चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ाना है, ये सारी चीज़ों पे कंट्रोल। तो वो ठीक है जब सन सेकंड हाउस में है, बट जब सन 8th हाउस में है तो आप ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। वो चीज़ें जो आपके लाइफ में सडनली आ सकती हैं, जो सडन प्रॉफिट या गेन हो सकते हैं, जो सडन ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं लाइफ में, या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ पर सन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बट हाँ, बिकॉज यहाँ पर 8th हाउस में सन है, और सन क्या है, आपकी एनर्जी को शो करता है। तो आपकी एनर्जी कहाँ पर जा रही है, 8th हाउस में। 8th हाउस से जो रिलेटेड चीज़ें हैं, अगर आप उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो तो इट कैन बी वेरी बेनिफिशियल। जैसे आप रिसर्च सेक्टर में हो, आप ज़मीन के अंदर से जो भी चीज़ें आ रही हैं उन चीज़ों से रिलेटेड किसी काम में हो, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, या फिर आपके जियोलॉजी हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। आप टैक्स रिलेटेड जो चीज़ें हैं, टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, उससे जुड़े किसी सेक्टर में वर्क कर रहे हो, फाइनेंशियल सेक्टर में वर्क कर रहे हो, स्टॉक्स वगैरह से रिलेटेड, या जो प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं होती है, लगातार बदलाव होते रहते हैं, तो ऐसे जगह पे ना आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हो, क्योंकि सन वहाँ पर आपको पूरी एनर्जी देता है उन चीज़ों पर वर्क करने के लिए। ऐसे लोग रिसर्च वगैरह में बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे लोग का ओकल्ट में बहुत इंटरेस्ट हो सकता है, या ऐसी चीज़ों में जो बहुत ज़्यादा अपेरेंट ना हो, जो छिपी हुई चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स या समस्याएं हैं, जो फ्यूचर की चीज़ें हैं, फोरकास्टिंग वगैरह हो गई, प्रिडिक्शन करना हुआ। एस्ट्रोलॉजी में लोग बहुत अच्छे हो सकते हैं अगर 8th हाउस में सन का प्लेसमेंट है तो कुछ अच्छे बुरे रिजल्ट्स हैं, बट हाँ, जिनका सन 8th हाउस में, उनको कोशिश करना चाहिए कि अपने फियर्स को डोमिनेट नहीं करने देना चाहिए। तो जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए, उनके पीछे ज़्यादा भागना नहीं चाहिए। अभी बात करते हैं, अगर सन 9th हाउस में जाता है तो कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। देखिए, 9th हाउस किसका भाव है, धर्म का भाव है, फिलॉसफी का भाव है। आपके जो फोर फादर्स हैं उनका जो लेगेसी है, आपका जो कल्चरल हेरिटेज है, जो आपका फेथ है, फैमिली का जो फेथ है, वो आपका 9th हाउस से देखा जाता है। आपका भाग्य बेसिकली 9th हाउस से देखा जाता है, आपके ट्रेडिशंस, वैल्यूज, सब कुछ। तो जब सन इस हाउस में जाता है तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ऐसे लोगों का अपने जो धर्म है या उनके रिलीजन से बहुत लगाव होता है, या उसमें बहुत आस्था होती है, डीप रूटेड आस्था। क्योंकि सन जो है वो सोल है, तो कहीं ना कहीं आप अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो एट द लेवल ऑफ योर सोल। ऐसा भी हो सकता है कि आपके फादर आपके लाइफ में एक गुरु की तरह से रोल प्ले करे, या हमेशा गाइड करे। आप जब भी डिसीजंस लो तो उनसे पूछ कर लो। या ये भी हो सकता है कि फादर टीचिंग प्रोफेशन में, इस तरह के किसी प्रोफेशन में हो, प्रीस्ट हो, या इस तरह की कोई चीज़। आप अपने एफर्ट से ज़्यादा कहीं ना कहीं आप अपने भाग्य पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, ये भी हो सकता है। अगर सन आपके 9th हाउस में है तो यू कंसिडर लक टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर लाइफ। आप अपने आपका जो सेल्फ एफर्ट है वो कहीं ना कहीं, या जो आप इनिशिएटिव्स लेते हो वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, बिकॉज आपको जो वेल डिफाइंड पाथ दिया गया है या जो रास्ता दिखाया गया है, आप उसको फॉलो करने में ज़्यादा बिलीव करोगे।
तो ऐसा भी हो सकता है कि जो फादर का प्रोफेशन है उसको कंटिन्यू कर लो, या फैमिली कोई वो हो प्रोफेशन हो उसको ज्वाइन कर लो, इसकी भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। प्लस 9th हाउस आपका कैसा होता है, गुरु का होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो आपको गुरु मिले वो आप उनका आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो, आपके करियर को शेप करने में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो, और ये भी चांसेस बढ़ जाते हैं इस प्लेसमेंट के साथ। लेकिन सन क्योंकि मेलेफिक प्लैनेट है, तो एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, जब भी वो 5th या 9th जो जैसे हाउसेस में जाता है, तो वो कुछ ना कुछ लेवल पे आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स इंक्रीज कर सकता है। बिकॉज जितने भी मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं वो आपके लाइफ में स्ट्रगल इंक्रीज करने की टेंडेंसी रखते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रगल्स आपके लाइफ में फ्रूटलेस होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सन जो भी रास्ता डिफाइन करता है, इवन जो सन्यासी होते हैं, इफ दे आर रूल्ड बाय सन, सन डोमिनेटेड होता है उनका संन्यास, देन दे बिलीव इन वेरी स्ट्रॉन्ग तपस्या, वो तप करने का भाव आता है सूर्य के कारण। तो जो स्ट्रगल्स भी होंगे वो आपके करियर की ओर आपको लेकर जाएं, या आपके करियर या स्टेटस में इंक्रीमेंट की ओर आपको लेकर जाएं, इसके इसके भी चांसेस हैं। बट हाँ, मेलिफिक्स जब भी 5th 9th में होते हैं तो वो अक्सर करके स्ट्रगल बढ़ा देते हैं, स्पेशली अगर अफ्लिक्टेड है सन इस पोजिशन में, देन इट विल नॉट बी वेरी गुड। सन अगर 10th हाउस में जाता है तो कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं? देखिए, 10th हाउस जो होता है वो आपके सोसाइटी में जो नेम है, फेम है, स्टेटस है, आपका जो करियर है उसको 10वां भाव शो करता है, ठीक है। फादर को भी 10th हाउस से देखा जाता है, सन जब वहाँ पर जाता है तो आप अपने फादर का प्रोफेशन भी ज्वाइन कर सकते हो या उनके प्रोफेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। 10th हाउस में जब सन जाता है तो ऐसा इंसान अपने प्रोफेशन को लेकर थोड़ा स्टबर्न हो सकता है, ज़िद्दी हो सकता है। तो अगर वो कोई चीज़ करना चाहता है या किसी तरह का कर्म या किसी चीज़ में लगा है, तो वो इंसान जल्दी उस पर गिव अप नहीं करना चाहेगा। ऐसे केसेस में कई बार ऐसा होता है कि जब सन 10th हाउस में होता है तो ऐसे लोग अपने करियर के लिए या अपने सोशल स्टेटस और रेपुटेशन के लिए अपने फैमिली को निग्लेक्ट कर देते हैं, उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये भी चांसेस हो सकते हैं। ऐसे लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में थोड़े डोमिनेटिंग नेचर के भी हो सकते हैं, या वो चाहे कि उन्हें ऐसा पोजीशन मिले जहां उनके पास बेटर कंट्रोल और अथॉरिटी हो। क्योंकि जब सन 10th हाउस में होता है और ऐसे लोगों को ऐसी जगह काम करना पड़ता है जहां उनको सर्व करना पड़ रहा है या उनको किसी के लिए काम करना पड़ रहा है, तो वो बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं। क्योंकि सन एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो ऐसे लोग हमेशा चाहेंगे कि उनको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रोल मिले या ऐसा कोई पोजीशन मिले जहाँ पर वो उनके पास ज़्यादा अथॉरिटी हो। बहुत सारे लोग जिनका सन 10th हाउस में है वो गवर्नमेंट के क्लोज रहकर वर्क करना चाहते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहते हैं। वो जाते कि नहीं वो सेकेंडरी चीज़ है। करियर सिर्फ 10th हाउस से नहीं देखा जाता है, उसमें और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, आपका करियर कहाँ कैसे शो होता है उसके लिए। बट हाँ, इनका एक इंक्लिनेशन हो सकता है गवर्नमेंट जॉब की तरफ, ट्राई कर सकते हैं, बहुत एफर्ट डाल सकते हैं गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है जब सन 10th हाउस में होता है। एक और चीज़ जो इस प्लेसमेंट के साथ देखने को मिलती है सन इन 10th हाउस के साथ, वो ये है कि सन यहाँ पर आपको अच्छा स्टेटस और रेपुटेशन दे सकता है अगर वेल प्लेस्ड है तो अगर एक स्ट्रॉन्ग सन 10th हाउस में बैठा हो तो वो आपको आपके करियर में, समाज में एक अच्छा ओहदा दे सकता है। तो आप ऐसे पोजीशन पे हो कि लोग आपके पास एडवाइस लेने आए या लोग आपका सम्मान करें, इसकी प्रोबेबिलिटी सन इस प्लेसमेंट में बढ़ा देता है। क्योंकि 10वां घर किसका है? समाज का है, आपकी रेपुटेशन का है। और सन क्या शो करता है? वो आपको एक किंगली रेपुटेशन दे सकता है कि लोगों के ऊपर आपका कंट्रोल हो, समाज में आपका कंट्रोल हो, लोग आपसे डरे या आपसे या तो आपको डर रहे हैं या तो आपको इज्जत कर रहे हैं। बिकॉज राजा का कैसा पोजीशन होता है, राजा से को लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं और फेयर भी होता है। तो वो कंट्रोल जो होता है सन के इस प्लेसमेंट के साथ आ सकता है, बशर्ते सन यहाँ पर स्ट्रांगली प्लेस्ड हो। अगर सन वीक पोजीशन में है या एफ्लिक्टेड है तो फिर वो आपके रेपुटेशन को बैडली टैम्पर भी कर सकता है, आपकी सोशल इमेज को टैम्पर कर सकता है। एंड बिकॉज सन यहाँ पर इस पोजीशन में है एंड आपका जो 11th हाउस होता है वो आपका
हाउस ऑफ डिज़ायर्स है, ठीक है। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं या फ्रेंड सर्कल है आपका, या आप चीज़ प्रॉफिट गेन है, इन सब चीज़ों का हाउस है 11th हाउस। और उससे ठीक 12वां घर आपका 10वां भाव है, कर्म का भाव है, ठीक है। तो अगर आपका 10th हाउस बहुत स्ट्रांग है, सन यहाँ पर बैठा है, और 11th कंपैरेटिवली अगर वीक है, तो ऐसा भी होता है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं बट उनको लाइफ में रिजल्ट्स उस हिसाब से नहीं मिलते। या हो सकता है कि लोग उनसे उनको सम्मान तो दें बट उनके साथ बहुत फ्रेंडली ना हो, या फ्रेंड सर्कल उनका उतना वाइड ना हो। कई बार होता है ना, किसी का ठीक है सम्मान ज़्यादा होता है, या फैमिली में भी रहेंगे तो उनको लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं बट उनसे बात कम लोग करते हैं, वो चीज़ भी इस पोजीशन के साथ हो सकती है। सन अगर 11th हाउस में जाता है तो कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं? देखिए, सन जो है 11th हाउस में है। 11th हाउस किसका है? आपके जो भी डिज़ायर्स हैं इस लाइफ में, जो भी चीज़ें आप पाना चाहते हैं, जो भी आपके प्रॉफिट हैं, गेन है, ठीक है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं, वो सारी चीज़ें, और जो आपका सोशल सर्कल है, ठीक है, वो कितना बड़ा है वो भी आप 11th हाउस से देखते हैं। तो जब सन आपके 11th हाउस में जाता है तो आपके साथ ये होगा कि आपके लिए आपकी बहुत सारी एनर्जी जाएगी अपना सोशल सर्कल डेवलप करने में। तो 11th हाउस सन वाले लोग जो होते हैं ना, बहुत बार ऐसा होता है कि वो किसी ना किसी तरह के सोशल ग्रुप या सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हों। ये चांसेस होते हैं। एनजीओज हो सकते हैं, या मेडिटेशन कैंप हो गया, या कोई रिलीजियस ग्रुप हो गया, या किसी और तरह का सोशल ग्रुप हो गया जो किसी तरह की हेल्प करता है, या घूमने फिरने के लिए अलग कोई ग्रुप बना हो। मतलब ये लोग जो होते हैं सोसाइटी से वेल कनेक्टेड रहना चाहते हैं। ऑल्दो ज़रूरी नहीं है कि इनका बहुत बड़ा ही सोशल सर्कल हो, वो डिपेंड करता है अदर प्लेसमेंट्स एंड कॉम्बिनेशंस पे। बट हाँ, वो बहुत वैल्यू करते हैं अपने सोशल ग्रुप्स को, और वो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी कंट्रीब्यूट करते हैं। देखिए, 10th हाउस क्या है? कर्म स्थान है। जो आप कर्म कर रहे हो वो कहाँ से देखा जाता है? 10वें भाव से। और उस कर्म का फल क्या मिलेगा वो कहाँ से देखा जाएगा? 11वें भाव से। तो 11वां भाव क्या है? आपके जो कर्मों के फल हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी आप कर्म कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, उसका आपको फ्रूट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो हम 11th हाउस से देखते हैं। इसीलिए 11th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चार्ट में, क्योंकि ये विश फुलफिलमेंट्स का भी हाउस है। तो यहाँ पर जब सन जाता है और सन वेल प्लेस्ड है, तो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं, जो भी चीज़ें आप करना चाहते हो, जिनके लिए आप एफर्ट कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं अगर सन यहाँ पर है और वेल प्लेस्ड है। वेल प्लेस्ड मतलब आपको पैसे चाहिए और आपका सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में है, ठीक है, आप पैसों के लिए एफर्ट कर रहे हो तो आपको पैसे मिलेंगे, बिकॉज सन आपका सेकेंड हाउस का लॉर्ड बन के 11th हाउस में जा रहा है। तो यहाँ लॉर्डशिप्स के बारे में हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, बट जनरल रूल यही है, अगर सन 11th हाउस में प्लेस्ड है एंड वेल प्लेस्ड है, तो आपके जो डिज़ायर्स होंगे, जिन चीज़ों के लिए आप एफर्ट कर रहे हो लाइफ में, वो चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सन का ये प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, और ऐसे लोगों को अच्छे कामों से भी जुड़ा रहना चाहिए। जो आपके, मैंने पहले ही बोला, सोशल ग्रुप्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनको भी 11th हाउस से देखा जाता है। तो कई बार जब यहाँ पर प्लैनेट्स होते हैं तो लोग इस तरह के काम से जुड़े रहते हैं। और सन क्या है? स्पिरिचुअलिटी को शो करता है। सन आपका सोल का कारक है। ऐसे लोग बहुत आध्यात्मिक हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये लोग किसी मतलब किसी तरह के स्पेशल सोशल ग्रुप को फॉलो करते हों, या उसका पार्ट हों। इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है जब सन 11th हाउस में होता है। अब बात करते हैं सन इन 12th हाउस की। तो 12th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है चार्ट में? देखिए, 12th हाउस जो है मोक्ष स्थान है, और सन जो है वो कारका किसका है? सेल्फ का, फर्स्ट हाउस का, ठीक है। तब जब सन अपने से 12 पोजीशंस अवे 12th हाउस में जाता है तो कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे? पहली चीज़ तो ये है कि ऐसे इंसान को सेल्फ को लेकर, अपने आप को लेकर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अवेयरनेस नहीं है, या वो इंसान अपने
आपको लेकर बहुत कंसर्न्ड नहीं है। मैं कहूँगी ऐसे लोग सबसे ज़्यादा सेल्फलेस नेचर के हो सकते हैं, ठीक है। अगर फायर साइन में सन यहाँ पर है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज सन गेट्स वेरी स्ट्रॉन्ग इन फायर साइन। बट अगर वाटर साइन या एयर साइन में ये प्लेसमेंट है, तब आप ज़्यादा देखोगे कि ऐसे लोग थोड़े हम्बल नेचर के होते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अभिमानी नहीं होंगे कि किसी ने कुछ बोल दिया तो ईगो पे ले लिया या उसको माफ़ी नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं। जो फर्स्ट हाउस में रिजल्ट्स मिलते हैं उसके ठीक ऑपोजिट आपको 12th हाउस में मिलते हैं। तो आप अपने आप को लेकर थोड़े से केयरलेस हो जाते हो या इग्नोरेंट हो जाओगे, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, सन 12th हाउस में प्लेस्ड है, तो ऐसे लोग ज़्यादा उसको फाइट करने की बजाय भागने पे बिलीव करते हैं, बिकॉज आपके अंदर स्टेमिना उतना नहीं होता है, आपके अंदर लड़ने की बहुत क्षमता नहीं है जब 12वें घर में आपका सूर्य जा रहा है। तो ऐसे लोगों के अंदर थोड़ी करेज की भी कमी देखी गई है, वो लोग बहुत ब्रेव नहीं होते और ऐसे लोग लाइफ में ट्रबल्स इनवाइट नहीं करना चाहते हैं। वो चाहेंगे कि जैसे फर्स्ट हाउस क्या होता है कि उसमें अगर सन है तो ऐसे लोग किसी के सामने झुकना नहीं चाहते, ठीक है, या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। उनको जो चीज़ जैसे चाहिए उसके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं। 12th हाउस में जब सन होता है तो ऐसा नहीं होता है। ऐसे लोग थोड़े लेज़ी भी हो सकते हैं और वो चीज़ों को, सिचुएशंस को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। बट हाँ, अच्छा पार्ट ये है कि सन अगर 12th हाउस में जाता है तो ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं। उनका इमेजिनेशन, बिकॉज सन इज़ योर एनर्जी, और वो एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट हो रही है? 12th हाउस रिलेटेड चीज़ों में। आप धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ सकते हैं। धर्म कर्म मतलब ट्रेडिशनल वाला नहीं, चैरिटी कर रहे हो या लोगों की हेल्प कर रहे हो। आपको सॉलिट्यूड ज़्यादा पसंद है, आप अकेला रहना पसंद करते हो, अकेले में टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो, और आप क्रिएटिव चीज़ों से ज़्यादा जुड़े हो, आप इमेजिनेशन अपनी ज़्यादा यूज़ करते हो, ठीक है। तो आप ऐसे लोग, ये भी हो सकता है कि ऐसे लोग पोइट्री या फिर स्टोरी राइटिंग, स्टोरीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हों। ऐसे लोगों को मूवीज़ का बहुत शौक हो सकता है। 12th हाउस में प्लैनेट है, सन है स्पेशली, तो ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा लगाव होगा ऐसी चीज़ों से जो बियॉन्ड दिस वर्ल्ड हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में बहुत डीप इंटरेस्ट हो सकता है। सन क्योंकि 12th हाउस में है, और 12th हाउस फॉरेन ट्रेवल्स और फॉरेन जर्नीज़ का भी होता है, फॉरेन सेटलमेंट का होता है। तो ऐसे इंसान का इंक्लिनेशन ये उस तरफ भी हो सकता है कि ये लोग फॉरेन जाने की कोशिश करें या बाहर जाने की कोशिश करें। कई बार ऐसा होता है कि इनकी एनर्जी इंक्रीज होती है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इम्प्रूव ही तब होता है जब वो अपनी नेटिव प्लेस से थोड़ा दूर जाते हैं। तो उनको अपने आप को लेकर रियलाइजेशन या अपने आप पर कॉन्फिडेंस बेटर आता है। तो सन अगर 12th हाउस में है तो लोगों के बाहर जाने के चांसेस भी इम्प्रूव हो जाते हैं। तो ये एक ब्रीफ वीडियो था सन के बारे में, सन के सभी प्लेसमेंट्स को डिस्कस करने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।